Welcome friends, we are continuing to study chapter number 15 probability. This is our second video. First video we learned in a theoretical some understanding about the probability. Now today we are going to start some examples to calculate probability. And first of all, question number 1, let's see the board. These questions are example from your textual exercise. So let's see the question number 1. I read and repeat. Question number 1. Find the probability of getting a head when a coin is tossed 1. आपको यहाँ पर probability find करना है getting a head, और coin को toss करते हुए single time toss करना है यहाँ पर हमें, और हेड फाइंड आउट हो, आउटकम्स हमें हेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल, और इसी तरह से टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है. वंस अगेन आई रिपीट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. एक बात हमें ये फाइंड आउट करनी है, गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस. और दूसरा जो काम करना है हमें, वो काम है गेटिंग अ टेल. ये आप 3 काम हमें करने हैं, एक के बाद एक देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या कहने जा रहा है. सबसे पहली बात, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस. यहाँ पर हमें कॉइन है, इसे 1 टाइम टॉस करना है इस एक्सपेरिमेंट में. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2. हम जानते हैं कि जो कॉइन होता है, कॉइन की 2 साइड्स होती है. एक साइड पर हेड होता है और दूसरी साइड पर टेल होता है. तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है टॉस करना कॉइन को, और कॉइन को जब टॉस करेंगे तब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमें मिलने वाले हैं, या जिसे हम कहेंगे टोटल आउटकम्स, ये टोटल आउटकम्स होंगे 2. हेड फॉर एच एंड टेल फॉर टी. सो लेट्स ई नाउ. लेट्स ई बी द इवेंट्स. ये हमारा इवेंट्स है जो शुरू में हमने कहा था, गेटिंग अ हेड. हेड मिलने की संभावना हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1. तो यहाँ पर 2 हमारे पास आउटकम की पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हेड और टेल एक साथ नहीं आएंगे, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा. तो यहाँ पर हेड मिलने की संभावना फाइंड आउट करने जा रहे हैं, गेटिंग अ हेड, और ये फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे लिए 1. So let's continue. Therefore, the probability of event or probability of getting a head is number of outcomes favorable to it. Events के लिए जो favorable outcomes है वो है 1, और अपन करना है number of all possible outcomes. All possible outcomes हमारे पास थे 2, head and tail. So 1 divided by 2. We can find the probability of event getting a head. Our probability is equal to 1/2. तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हुआ. यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था गेटिंग अ हेड. फाइंड आउट के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी, और ये प्रोबेबिलिटी हमें 1 मिली. सिमिलरली दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी थी गेटिंग अ टेल के लिए. तो यहाँ पर हम इवेंट से इसे f कंसिडर कर रहे हैं. So similarly, if f is the event and which is getting a tail, tail मिलने की जो संभावना है इसे हम f events के नाम से यहाँ पर पहचानेंगे. और इसके लिए जो हमें फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा, once again 1 मिलने वाला है similarly, and that's why the probability of tail getting a tail, ये हमें मिलेगा equal to 1/2. Dear friends, ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें एक ही बार कॉइन को टॉस करना था, और हमने 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड की, गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल. ये दोनों इवेंट्स हैं, ये एलिमेंट्री इवेंट्स थी. और जैसा कि हमने आगे भी देखा था फर्स्ट वीडियो में, एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 मिलता है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, फर्स्ट इवेंट था pH और दूसरा था PT. इन दोनों का प्लस करते हुए 1/2 + 1/2 = 1 होगा. तो ये थियोरिटिकल जो बात दिखाई दी वो आपको आज के
एग्जाम्पल में भी दिखाई। तो ये वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया था आपके टेक्सचुअल एग्जाम्पल में से। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर टेक्स्ट एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन हमने लिया है टेक्स्ट एक्सरसाइज में से। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं, सो प्लीज लेट्स सी द क्वेश्चन, योर टेक्स्ट बुक और अदरवाइज अ ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक हमारे पास बैग है जिसके अंदर 2 डिफरेंट कलर्स के हमने बॉल्स रखे हुए हैं। इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक कलर्स के बॉल हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग में से रैंडमली एक बॉल निकालना है, रैंडमली एक बॉल को निकालना है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड एंड सेकंड नॉट रेड। हमें यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रैंडमली बैग में से बॉल निकालते हुए हमें रेड कलर का बॉल मिले, और दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड कलर का बॉल ना मिले। ओके, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के लिए जिसमें हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग ये है 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, टोटल 8 बॉल्स हमारे पास बैग के अंदर है। सो 8 इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हुए 8, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, इसमें से हमें जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। So let be the event is a let A be the event is the ball drawn is a red ball। तो सबसे पहले हमने इवेंट A कंसिडर किया है और ये इवेंट है द बॉल ड्रॉन इज अ रेड कलर। जो हम बॉल रैंडमली ले रहे हैं वो रेड कलर का हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेड बॉल्स मिलने की जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ये 3 है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे 3, और इन दोनों की वैल्यू को लगाते हुए फॉर्मूला के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पर प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यूज किया था। इसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिलेगा 3/8, where 3 is the favorable outcomes to E and 8 is the all possible outcomes for event। ओके, तो फर्स्ट हमें आंसर मिला रेड बॉल मिलने की संभावना, दैट मीन्स द बॉल ड्रॉन इज अ रेड कलर, ये मिला 3/8। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी जो थी वो क्या थी, द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। अब रेड नहीं मिलना चाहिए। ये आंसर हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया था कि बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो अगर जो हम ये कह रहे हैं कि हमें रेड बॉल नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास बैग में कितने हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और हमें ये पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 5 ब्लैक बॉल में से रैंडमली एक ब्लैक बॉल पसंद होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? थ्रू आउट सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स है वो मिलेगा 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। ये रास्ता हुआ सिंपल रास्ता जिसके जरिए हम सीधा नॉट रेड फाइंड कर सकते हैं। एक और भी तरीका है जो कल आपको दिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 होता है, और इसके द्वारा भी अगर जो हम इन दोनों में से किसी एक को जानते हैं तो दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जानते थे, क्या थी, द बॉल ड्रॉन इज अ रेड कलर। रेड कलर के बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 3/8, तो नॉट रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट हो सकती है। किस तरह से? फॉर्मूला से, जहाँ पर यूज करेंगे हम, और इस इवेंट को हम बोलेंगे PA बार, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A, दैट मीन्स नॉट रेड बॉल। तो यहाँ पर हम इवेंट्स B ले रहे हैं, एंड B इज सच दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट अ रेड बॉल। उठाने वाला जो बॉल है वो रेड कलर का नहीं है, देन इवेंट B इज द सेम एज द इवेंट A बार। A बार जो हमारा रेड बॉल था, नॉट रेड बॉल, इज कॉल्ड द A बार।
So probability of B is also equal to the probability of A bar is equal to 1 minus PA। फॉर्मूला है जो कल हमने थियोरेटिकल वीडियोस के अंदर देखा था और इस वीडियो में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 माइनस 3/8। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 8 1 जा 8 minus 3 divided by 8 and finally we get 8 minus 3 is equal to 5/8। So dear friends, इस सम का जो दूसरा पार्ट था, दूसरा इवेंट फाइंड करना था और ये था द बॉल ड्रॉन इज नॉट अ रेड बॉल। ये दो तरीके से हो सकता है। रेड के अलावा जो बॉल्स अवेलेबल है इसके नंबर ऑफ बॉल्स को आप फेवरेबल आउटकम्स बनाकर भी थ्रूली फाइंड आउट कर सकते हैं और अदरवाइज जो मैंने आपको रिलेशनशिप दिखाई PA और PA बार के साथ जुड़ी हुई PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1, इस रिलेशनशिप का यूज करते हुए भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था आपकी समझ के लिए। तो आज के वीडियो में हमने इस तरीके के दो एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल था और उसके पीछे हमारा मेन व्यू था कि हम किस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करेंगे, किस तरह से हम इवेंट हैं इसे कंसिडर करेंगे और किस तरह से फॉर्मूला में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन लिया इसमें हमारा जो मेन एम था वो था इवेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना और उस रिलेशनशिप का यूज करते हुए हमारे लिए जो यहाँ पर इवेंट्स दिए गए हैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। कुछ नए एग्जाम्पल के साथ कुछ और बात सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप भी मेरे साथ साथ आपकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है या फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं उसे आप करते रहिए, परफॉर्म करते रहिए। एक इजी लेसन है और बहुत जल्दी से ये लेसन आप फिनिश कर सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बनेगा। सो प्लीज़ विल बी कंटिन्यू टू कैलकुलेट द एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।